और दीपावली में जबरदस्त आतिशबाजी के बाद दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई अब अपने खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। हम आपको बता दें कि एक्यूआई और हवा फिर से जहरीली हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। साथ ही कल हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर इस वक्त धुंध की एक मोटी परत दिखाई दे रही है। आपको बता दें सोमवार को भी दिल्ली में एक्यूआई 347 रहा, वहीं नोएडा में एक्यूआई 330 था, तो गाजियाबाद में एक्यूआई 313 तक पहुंच गया। हालांकि रात के बाद से थोड़ी हवा चलनी शुरू हुई है, जिसके बाद से थोड़ा बहुत ठीक कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से हवा चलती रही तो शायद मौसम साफ रहे और हवा का जो गुणवत्ता स्तर है वो भी पहले से बेहतर रहे। और इसी पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह से दिल्ली की आबो हवा है, क्योंकि पहले से ही इसकी आबो हवा खराब दिल्ली एनसीआर में, लेकिन पटाखे फूटने के बाद और ज्यादा मुसीबत देखने को मिल रही है। बातचीत करने के लिए दिल्ली से फराह खान, गाजियाबाद से अमित राणा, लखनऊ से अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली फराह के पास ही चलते हैं। फराह, पहले ही दिल्ली की आबो हवा इतनी खराब कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, आंखों से पानी और ये तमाम चीजें लोगों को झेलनी पड़ रही थी। लेकिन आज सुबह जब मेरी भी नींद खुली और आपकी भी खुली होगी तो आप एक मोटी सी चादर एक धुंध की दिखाई दे रही है और ये एक्यूआई फिर से बढ़ गया है। क्या कह रहा है मौसम विभाग? क्या हवा की रफ्तार थोड़ी बेहतर होगी तभी ये जो धुंध है वो खत्म होगा, एक्यूआई की गुणवत्ता स्तर बेहतर होगी? पहले ही एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया था और लगातार ये बताया जा रहा था कि जो हवा की गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन इस बार ये देखने को मिला है कि हवा ज़रूर बहुत ख़राब श्रेणी में है, लेकिन उतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी हर साल देखने को मिलती थी। इस वक्त अगर मैं एक्यूआई की बात करूं तो 347 है, नोएडा की भी बात करूं तो 320 से ज़्यादा है। ये बहुत ही ख़राब श्रेणी में आता है और ऐसे में भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और लोगों को दिल्ली में वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी धुंध भी दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि हवा चल रही है सुबह से तो उसकी वजह से जो है वो ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे ये साफ भी होता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल आतिशबाजी हुई है, लगातार आतिशबाजी हुई है, हालांकि ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने जो है ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी जो है आतिशबाजी जमकर की है, जिसकी वजह से जो हवा है वो एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब श्रेणी में चली गई है। 400 के पार जो है वो दिवाली से एक दिन पहले की स्थिति थी, लेकिन अब जो है वो अभी भी हवा कोई अच्छे स्तर पे नहीं है, क्योंकि 300 के बाद जो है वो हवा ख़राब श्रेणी में, बहुत ख़राब श्रेणी में चली जाती है, जिसके बाद छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं PM 2.5 जो होते हैं वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो अभी जो है वो लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है वो मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। और कल भी जो लोग अपने घरों से बाहर थे उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये स्थिति अभी कुछ दिन तक बनी रहेगी, लेकिन अगर इसी तरीके से हवा चलती है तो पूरी तरीके से जो है हवा की क्वालिटी में भी जो है वो फ़र्क आएगा और जो धुंध हम देख रहे हैं वो भी धीरे धीरे साफ होती रहेगी। लेकिन बिल्कुल 300 के ऊपर भी बहुत ज्यादा एक्यूआई खराबी मानी जाती है, भले हवा चल रही हो, लेकिन पिछले बार की अपेक्षा इस बार ये अच्छी बात रही कि कंटिन्यूअस इस वक्त भी हवा चल रही है, जिससे कि जो एक धुंध है, एक धूल और डस्ट का गुबार है वो शायद वहां से हट रहा है। अलाउद्दीन भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गया। अलाउद्दीन, हमने देखा है कि दिल्ली में किस तरह से यहाँ पॉल्यूटेड, इतनी ज्यादा पॉल्यूशन हो जाती है दिवाली के बाद, कई लोग तो वेकेशन पे चले जाते हैं इसके बाद कि भाई यहाँ रहेंगे नहीं और तबीयत खराब नहीं होगी, इस तरह की भी चीजें होती है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। लखनऊ की आबो हवा क्या कहती है? जी हाँ, बिल्कुल। आतिशबाजी के मामले में दिल्ली की तुलना में लखनऊ के कई इलाके थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से इंदिरा नगर का जो इलाका है, रात 12 बजे जो एक्यूआई इंडेक्स यहाँ रिकॉर्ड किया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पर, वो 600 से ऊपर था और अभी भी इंदिरा नगर इलाके का लखनऊ में सबसे ज़्यादा एक्यूआई इंडेक्स दिखाई दे रहा है, वो 613 अभी दिखाई दे रहा है। हालांकि दूसरे इलाके हैं, चाहे चारबाग का इलाका हो, हजरतगंज हो, अमीनाबाद हो, चौक हो, वहाँ इंडेक्स 400 से लेकर के 350 के बीच में है, यानी कई इलाकों का 376, 380, 398 तक है। लेकिन इंदिरा नगर अपने उच्चतम स्तर के रिकॉर्ड को उसने तोड़ दिया, क्योंकि 600 का आईक्यू इंडेक्स 12:05 से लेकर के आज सुबह तक दिखाई दे रहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे इलाके में करीब 2.5 से 3 लाख लोग जहां पर रहते हैं, उस इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स और एयर क्वालिटी का जो स्तर है वो किस तरह का है। यानी कि इस इलाके में देर रात तक रिकॉर्ड तोड़ आतिशबाजी की गई और खास तौर से तमाम जो मानक है उनका ध्यान नहीं रखा
देखा गया। आज जब सड़कों से गुजर रहे थे तो सड़कों पर भी लगातार जो अवशेष थे वो आतिशबाजी के दिखाई दे रहे थे। कुछ इलाके जहां पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने इंडेक्स के लिए डेटा कलेक्शन के लिए मशीनें लगा रखी हैं, वहां के डेटा मैं पढ़ देता हूं। बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वहां पर मौजूदा समय में 302 इंडेक्स दिखा रहा है। सेंट्रल स्कूल पे 402, इसके अलावा चार बाग में 376, मलेशिया मऊ में 378, इंदिरा नगर 613, कुकरेल पिकनिक स्पॉट 414, लाल बाग 431, निशादगंज 463 और तालकटोरा जो इंडेक्स है वो 382 दिखा रहा है। यानी सुबह का वक्त हो गया है, तेज और तल्ख धूप लखनऊ में है और धूप से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एयर जो क्वालिटी है उस पर हवा भी चल रही है, लेकिन ये तमाम डेटा बता रहे हैं कि अभी भी राजधानी लखनऊ में हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा सामान्यतः। अगर बूंदाबांदी या ओस ज़्यादा गिरती है तो शायद तेज़ी से गिरेगा, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग कह रहा है ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ के लोगों को 2 से 3 दिन तक इस जो एक्वा इंडेक्स था इसी में जीना होगा। तो ऐसे में इंदिरा नगर, खास तौर से इंदिरा नगर का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा रेड जोन में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और लोगों का अमूमन यही मानना रहता है कि दिवाली साल में एक बार आती है, लेकिन सेहत भी आप ही की है और अगर इस तरह के पटाखे फूटे हैं, पहले ही आप देखिए कि लगातार डस्ट और पॉल्यूशन की वजह से शहर दर शहर इस वक्त लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं। अमित भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अमित, ये भी दिल्ली एनसीआर का इलाका है और यहाँ पर भी हमने देखा खूब पटाखे दिवाली में फूटते हैं और इस बार तो अलाउ भी कर दिया गया था। क्या कहती है वहाँ की हवा, कितना है वहाँ का AQI? बताना चाहूंगा दिवाली का सीजन आता है उसके बाद से ही लगातार पोल्यूशन का उस तरफ बढ़ता जाता है। तस्वीरें सुबह की मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह की तस्वीरें हैं और सफेद रंग की चादर में के आगोश में पूरा गाजियाबाद समाया हुआ है। सुबह का 316 दर्ज किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो सूर्य देवता है वो भी अकेले नजर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धुंध के कारण सूर्य देव भी अभी तक पूर्णतः नहीं निकल पाए हैं। यही कारण भी है कि लगातार जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है वो लोगों को परेशान किए हुए है। वही मौसम विभाग के अनुसार आगामी आने वाले दिनों में ये पोल्यूशन का स्तर और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिसका सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो बड़े बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टरों की भी हिदायत दी जाती है कि मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते हैं सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पे ना निकले। बेहद जरूरी है कुछ हो तो तभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है। हर साल की भांति इस साल भी ऐसा ही है। हालांकि कमोवेश यही हालात हर साल देखने को मिलते हैं और जो शासन है वो प्रशासन की तरफ से ग्रैब लागू भी कर दिया जाता है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर से गाजियाबाद में ग्रैब 2 लागू भी कर दिया गया है। बावजूद उसके पोल्यूशन का स्तर घटता हुआ नजर नहीं आता है। लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की। साथ ही शासन प्रशासन के साथ साथ आम जन की सहभागिता भी इसमें बेहद ही जरूरी है। लगातार माननीय कोर्ट द्वारा भी आदेश किया गया था, एनजीटी द्वारा भी आदेश किया गया था कि जो क्रैकर्स है वो नहीं जलाए जाएंगे, ग्रीन क्रैकर्स की। हालांकि लास्ट के 2 से 3 दिनों के लिए यहाँ पर इजाजत मिली थी, लेकिन बावजूद उसके रात भर जो आतिशबाजी हुई है उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद का जो पोल्यूशन का स्तर है वो एक बार फिर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यही कारण भी है कि आज सुबह का जो बिल्कुल, और अमित सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स नहीं बल्कि जो पहले से चले आ रहे हैं जिसमें बारूद की मात्रा काफी ज्यादा होती है, वो क्रैकर्स भी अच्छे खासे चले हैं। एक दिन की मजा कई दिनों की सजा हो जाती है। दिल्ली एनसीआर हो चाहे लखनऊ, जिस तरह से अलाउद्दीन बता रहे हैं कि कई जगह पर तो 600 के पार AQI। आप समझिए कि कई सिगरेट का धुआं अब अपने अंदर सांस के तौर पर लंग्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है और बाकी बॉडीज को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ठीक है, दिवाली है, लोगों ने मनाया और जो किया है उसे भुगतना भी पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। लेकिन देश की हवा इस वक्त कई शहरों में इस वक्त बहुत खराब है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।